दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने नीरज बुक्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अभी यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें 500 से ज्यादा का बुक परचेज करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ पेमेंट पेज पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलग से दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को चेक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हॉल टिकट के बारे में और हॉल टिकट के प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए हॉल टिकट रिलीज कर दिया है, लेकिन जब भी जिस भी सेशन में इग्नू की तरफ से हॉल टिकट रिलीज किया जाता है तो स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस करते हैं। साथ ही साथ हॉल टिकट में जो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है उसमें भी स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग हर एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और स्टूडेंट जो जो कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नाउ देखो, सबसे पहले हम लोग प्रमोशन वाले स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। इग्नू ने अभी तक 2 बैच के स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया था, जुलाई 2019 बैच और जुलाई 2020 बैच। ना उनको लेकर इग्नू ने एक स्पेशल नोटिफिकेशन रिलीज किया और सभी स्टूडेंट को राहत देते हुए ये अनाउंसमेंट किया कि जो भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है उनको प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए कोई भी डेडलाइन नहीं दिया जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन जब तक वैलिड है तब तक आप अपना प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हो और जैसे ही आप अपना सारा पेपर क्लियर कर लेते हो, प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो तो आपका प्रमोशन का मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखो कि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ये 3 नवंबर को रिलीज किया गया था एंड उससे पहले ही इग्नू ने एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी स्टार्ट कर दिया था। ना हुआ यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको प्रमोशन ऑफर किया गया था उनको इसके बारे में तो पता नहीं था कि इग्नू प्रमोशन का वैलिडिटी एक्सटेंड कर रहा है और ये वैलिडिटी ही नहीं रहेगा कोई भी, जब तक रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक वो अपना प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। तो ये ना जानते हुए पहले ही उन्होंने जिस ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया था उसका भी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया गलती से। ठीक है, अब हुआ यह है कि वो सभी पेपर जिसमें उनको प्रमोशन ऑफर किया गया था उसका भी हॉल टिकट में एग्जाम का डेट प्रिंट आउट हो गया है और अब उनको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हमें तो प्रमोशन ऑफर किया गया था, हमने तो गलती से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया था, तो फिर हमारा हॉल टिकट में वो सब्जेक्ट कोड क्यों प्रिंट आउट हो गया और अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, सिंपल सी बात है कि जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया था, अगर उन्होंने गलती से जिस पेपर में प्रमोशन ऑफर किया गया है उसका फॉर्म फिलअप कर दिया है तो बस आपको सिंपली उस पेपर का एग्जाम देने नहीं जाना है। बस अगर आप एग्जाम देने चले जाओगे तो फिर आपका प्रमोशन चुना जाएगा। अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर भी दिया, बस प्रमोशन वाले पेपर में अपेयर नहीं होते हो तब भी आपका प्रमोशन बना रहेगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग ध्यानपूर्वक जिस जिस पेपर में आपको प्रमोशन ऑफर किया गया है अगर वो हॉल टिकट में प्रिंट आउट हो गया है, क्योंकि आपने अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप किया होगा तो हॉल टिकट में प्रिंट आउट होगा ही, तो अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग ध्यानपूर्वक वो सभी सब्जेक्ट कोड को पॉइंट आउट करके और उसमें मार्क कर लेंगे हॉल टिकट में और वो पेपर का एग्जाम नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप पेपर में अपेयर हो जा रहे हो तो फिर आपका प्रमोशन चला जाएगा, क्योंकि प्रमोशन का मार्क्स एवरेज में कैलकुलेट होता है और प्रमोशन जो है मिला है वो सभी पेपर में मिला है, कुछ पेपर में नहीं मिला है। पार्शियल एग्जाम्शन एडमिसिबल नहीं होता है। हालांकि कुछ स्टूडेंट के साथ रेयर केस में ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ पेपर में अपेयर कर लिया है तब भी उनका प्रमोशन का मार्क्स ऐड हो गया है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आप गलतफहमी में मत रहना। अगर आपने प्रमोशन का पेपर गलती से भी फिलअप कर दिया और हॉल टिकट में नाम भी आ गया है तब भी उसमें अपेयर होने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तब आपका प्रमोशन का मार्क्स ऐड हो जाएगा। तो प्रमोशन वाले स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखेंगे और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी स्टूडेंट के साथ ताकि वो ये गलती ना करे और प्रमोशन वाले पेपर में अपेयर ना हो जाए गलती से, इवन अगर उनका हॉल टिकट में भी नाम आ गया है तब वो प्रमोशन वाले पेपर का। ठीक है, जिसमें प्रमोशन ऑफर नहीं किया गया सिर्फ उसी में अपेयर होना है, प्रमोशन वाले पेपर में अपेयर नहीं होना है। तो ये पहला प्रॉब्लम है। नाउ जो दूसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनके हॉल टिकट में कोई भी फोटोग्राफ नहीं लगा हुआ है। तो देखो, ये इग्नू की डेटा मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉब्लम हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का हॉल टिकट में फोटोग्राफ है, बहुत से स्टूडेंट का फोटोग्राफ नहीं है। तो बस इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंपली आपके अगर हॉल टिकट में फोटोग्राफ नहीं है तो आप घर से ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट कर लेना और वहां पे ऐसे क्रॉस साइन करना है, ऐसे क्रॉस साइन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बस फोटो अटैच करना है एंड क्रॉस साइन कर लेना है, लेके चले जाना। अगर फोटो है तो अच्छी बात है, नहीं है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा प्रॉब्लम कि फोटोग्राफ नहीं आ रहा। ठीक है, अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये काफी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट जिनका पहले
रिजल्ट पेंडिंग था तो उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया है। नाउ अब उनका हॉल टिकट रिलीज हो गया है एंड उसमें तो ऑलरेडी वो पास हो चुके हैं, लेकिन अब हॉल टिकट रिलीज हो गया है। तो अब उनका ये कंफ्यूजन है कि हम तो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, लेकिन हमने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया इसलिए हॉल टिकट रिलीज हो गया है, तो क्या हमें फिर से एग्जाम देना होगा या नहीं। तो सिंपली इतना जान लो कि अगर आप पास हो गए हो और आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, इसलिए अगर आपका हॉल टिकट रिलीज हो गया है तो आपको वो पेपर में अपेयर नहीं होना है, मतलब एग्जाम देने नहीं जाना। आप पास हो गए तो पास हो गए। अगर गलती से कोई भी स्टूडेंट अगर चला जा रहा है एग्जाम देने तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। अगर आप पास हो गए हो तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो यहां पे लिखा रहेगा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। तो अगर आप पास हो गए हो तो फिर आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, भले आपका हॉल टिकट में भी नाम आ गया है। फिर भी हॉल टिकट मैनुअली तो प्रिंट आउट नहीं होता है ना, मैनुअली तो कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं करता है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे उनका हॉल टिकट जनरेट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हॉल टिकट जनरेट हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा एग्जाम देना होगा, ठीक है ना। इसके बाद से जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये काफी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं और इसको आप ध्यान से समझना, अदरवाइज आपको समझ में आएगा नहीं। देखो, इस बार आप लोग को पता है कि रिजल्ट बहुत लेट से डिक्लेयर हुआ है, अभी भी बहुत से स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग है। तो उन सभी स्टूडेंट को यही बोला गया था कि आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है। बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, पास हो जाओगे तो फिर एग्जाम देने मत जाना। लेकिन अगर एग्जाम आने से पहले तक भी उनका रिजल्ट डिक्लेयर ना हो तब क्या करना होगा। तो देखो यहाँ पे 3 सिनेरियो आ रहा है। अगर आपका हॉल टिकट आ गया है और अभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, अगर एग्जाम से पहले भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है और आप पास हो जा रहे हो तो फिर आपको एग्जाम देने जाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम आने से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है और आप फेल हो जा रहे हो तो फिर आपको एग्जाम देने जाने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि फेल हो गए तो अब तो एग्जाम दोगे ही। एंड अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है कि आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ और आपका एग्जाम भी आ गया, ठीक है, एंड एग्जाम देने के बाद से फिर आप पास हो गए, तो फिर क्या कंडीशन होगा। तो ऐसे में आप अगर पास हो जाओगे तो फिर आपका वही कंसीडर किया जाएगा जो आप मार्क्स आएगा वो, ठीक है। और अगर आप पास नहीं हुए तो फिर अभी जो एग्जाम दोगे वो कंसीडर होगा। समझ में आया बात कि अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है एंड आपका एग्जाम भी आ गया और इधर पिछले सेशन का रिजल्ट भी पेंडिंग है, तो आप एग्जाम दे दो। एग्जाम देने के बाद से उसका रिजल्ट तो आने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो उससे पहले अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जा रहा है जो पेंडिंग है उसमें पास हो जा रहे हो तो फिर अभी जो एग्जाम दोगे वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर उसमें पास नहीं हो रहे हो तो जो अभी एग्जाम दोगे वो कंसीडर होगा। बात समझ में आया। नाउ रीचेकिंग का भी बहुत सारा इशू है। बहुत सारे स्टूडेंट ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है, उनका अभी रीचेकिंग का रिजल्ट पेंडिंग है एंड उनका भी हॉल टिकट आ गया है। तो उनका भी यही डाउट है कि भाई अब रीचेकिंग के लिए हमने अप्लाई किया है और अगर उसमें मार्क्स बढ़ गया, हम पास हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा हॉल टिकट तो रिलीज हो गया है। तो देखो, रीचेकिंग वाले केस में थोड़ा सा अलग सिनेरियो है और इसको हॉल टिकट में भी मेंशन किया गया है। इफ अप्लाइड फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ फील्ड, यहाँ पे 17 पॉइंट में आप देखना, ठीक है। यहाँ पे जो भी बोला गया मैं आपको सिंपली वर्ड में बता दे रहा हूँ कि अगर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है एंड एग्जाम होने से पहले आपका रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और आप पास हो जाते हो, तब तो कोई बात नहीं, एग्जाम देने की जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जाम में अपेयर हो जाते हो उसके बाद से रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसमें बेटर ऑफ द 2 मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे यही चीज बोला गया है, अप्लाइड फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ फील्ड कोर्सेज, द रिवैल्यूएशन रिजल्ट ऑफ इमीडिएट प्रीवियस रिजल्ट विच एवर इज हायर विल बी नोटिफाइड इन द मार्कशीट। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट का रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है तो आपका एग्जाम का वेट करो, रिजल्ट का वेट करो। अगर एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जा रहा है और पास हो जा रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, एंड फेल हो जा रहे हो तब आपको एग्जाम ही देना होगा। और अगर एग्जाम आ जा रहा है और फिर भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है तो फिर आप एग्जाम में अपेयर हो जाओ, उसके बाद से बेटर ऑफ द 2 मार्क्स दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वही कैलकुलेट होगा। तो ये एक स्टूडेंट काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिनका रिवैल्यूएशन रिजल्ट पेंडिंग था, ओके। उसके बाद से काफी स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनका जो एग्जाम है उसमें 2 एग्जाम एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ रहा है। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा। देखो, 2 एग्जाम अगर एक ही दिन एक ही टाइम पे है और वो हॉल टिकट में प्रिंट आउट हो गया है तो भूल कर भी दोनों एग्जाम में अपेयर नहीं होना है। आपको एक ही पेपर में अपेयर होना है, एक पेपर नेक्स्ट सेशन में देना है। और ये बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि कोऑर्डिनेटर से बात करके या किसी भी तरीके से चालाकी करके हाफ एग्जाम दे देंगे और सोचेंगे कि दोनों में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दोनों में अपेयर हुए तो दोनों कैंसिल होगा। बहुत से स्टूडेंट का मैंने देखा है, हर सेशन में होता है 3 घंटे का एग्जाम है तो 1.5 घंटा इसमें अपेयर हो जाएंगे और उसमें पासिंग मार्क्स तक कर लेंगे, फिर उसके बाद से 1.5 घंटे में दूसरे पेपर में अपेयर हो जाएंगे और उसमें पासिंग मार्क्स का कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको एक पेपर ही देना पड़ेगा और एक पेपर नेक्स्ट सेशन में देना पड़ेगा। दोनों में अपेयर हुए तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपका 2 पेपर एक ही दिन और अलग अलग टाइमिंग पे है, मान लो यहाँ पे ये दोनों मॉर्निंग में है तो एक मॉर्निंग में होता है एक आफ्टरनून में रहता, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप दोनों पेपर में अपेयर हो सकते हो। लेकिन 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे रहे तब आपको एक पेपर अभी देना होगा और एक पेपर 6 मंथ के बाद यानी कि नेक्स्ट सेशन में देना पड़ेगा।
नाउ लास्टली में एक और चीज को लेकर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो नोट बोलकर लिखा हुआ है ना कि ये हॉल टिकट तभी वैलिड रहेगा अगर 17 नंबर पैरा में जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको आप फुलफिल कर रहे हो तब, ठीक है। तो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो गए कि हमारा हॉल टिकट वैलिड है या नहीं, 17 नंबर पॉइंट में ऐसा क्या लिख दिया गया है। तो देखो 17 नंबर पॉइंट में ऐसा कोई खास बात नहीं लिखा हुआ है। ये जो चीजें लिखा हुआ है वो आप लोग को ऑलरेडी पता है। बस ये बोला गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है या जो आपका हॉल टिकट में मेंशन है वो आपका ही कोर्सेस है, मतलब दूसरा कोई अदर पेपर तो नहीं है। जो आपने रजिस्टर किया था वही सारा पेपर है या नहीं है, ये चीज लिखा हुआ 2 नंबर पॉइंट में। उसके बाद से बोला गया है अगर आपने रिवैल्यूएशन वाला पेपर फिलअप किया है तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में ये भी बोल दिया गया कि अगर आपने रिवैल्यूएशन का पेपर का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो उसका एग्जाम दे दो, बाद में जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो दोनों में से जो हायर रहेगा उसी को कैलकुलेट किया जाएगा। तो सिंपल बोलने का मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस आपको सिंपल बात बोला गया है जो आप लोग को ऑलरेडी पता है। लास्ट में ये बोला गया नॉट कवर्ड अंडर एग्जामिशन स्कीम, मतलब आपका जो पेपर यहाँ पे प्रिंट आउट हुआ है उसमें से कोई पेपर प्रमोशन वाला तो नहीं है ना। तो वो चीज़ अगर प्रमोशन वाला रहेगा तो वो पेपर के लिए वैलिड नहीं रहेगा। तो आप लोगों को तो ऑलरेडी मैंने बताया कि जो पेपर में प्रमोशन दिया गया उसका एग्जाम नहीं देना है। तो वही चीज़ें को यहाँ पे बस एज अ इंस्ट्रक्शन बोलकर लिखा हुआ है कि ये कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा। तो ये तो सारा कंडीशन आप लोग फुलफिल कर ही रहे हो, क्योंकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन ओवर हो गया हुआ रहता तो आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप ही नहीं होता। आपका जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जो आपका यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट कोड है वही आपके एग्जाम फॉर्म में भी आएगा, तो वही आप लोग फिलअप करोगे ना, दूसरा कोड तो फिलअप नहीं करोगे। सो समझ में आ गया आप लोग को मैंने जो प्रॉब्लम इग्नू के स्टूडेंट फेस कर रहे थे हॉल टिकट में, और जो कंफ्यूजन था उनको हॉल टिकट को लेकर, उन सब के बारे में मैंने एक एक करके डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द क्लियर करने का। सो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।